जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन, तंदुरुस्त, जबरदस्त, ब्यूटीफुल होंगे। तो चलिए क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो हेलो एल्केन एरिन था खत्म हो गया है। अब बात की जाएगी जो चैप्टर अगला है आपका एल्कोहल फिनाल ईथर। इसमें अब हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो पहले एल्कोहल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिनाल, फिर उसके बाद ईथर। तो चलिए अब पहले जान लें कि अल्कोहल होता क्या है। तो देखिए, जहां भी आपको क्या मिल जाए, OH समूह, क्या मिल जाए, OH समूह, उसी को क्या कहते हैं, एल्कोहल। लेकिन यहाँ कंडीशन है, अगर ये OH समूह कार्बन की खुली श्रृंखला से जुड़ा रहे तो उसी को क्या कहते हैं, एल्कोहल। यानी अगर कोई एल्केन रहे, क्या रहे, एल्केन रहे, इसका जो हाइड्रोजन है, एल्केन का क्या, हाइड्रोजन, इसका विस्थापन कर दें, यानी एल्केन से ये क्या हो जाए, हाइड्रोजन निकल जाए और प्लस में OH हो जाए, तो यहाँ पर जो भी समूह बचेगा, यहाँ एल्केन का RH मान ले रहे हैं, तो RH से H भाग जाए और OH आ जाए, तो ये क्या हो गया, ROH। अब यही जो समूह है इसी को कहते हैं एल्कोहल। यानी जब भी एलिफेटिक कार्बन से जुड़ा रहेगा क्या, OH, तो उसी को क्या कहेंगे, एल्कोहल। बताइए क्या कहेंगे, एल्कोहल। तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, जैसे बहुत फेमस फेमस एग्जाम्पल हैं, CH3OH, CH3CH2OH, इस तरह से बहुत से हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है ROH। क्या होता है, ROH। और उसमें R की जगह पर इसको कहते क्या हैं, तो ये है एल्कील। और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H8, क्या, C4H9, 8 नहीं, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए समझ गए। इसका नाम मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल, क्लियर है। इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, मेथिल एल्कोहल। बोलिए जल्दी, क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल। या तो इसी को कहते हैं मेथेनॉल, तो इसका क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल है ना, कार्बन 2 ठो, H5 ठो, और ये OH, C2H5OH, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल। तो ये तो इसका सामान्य परिचय उर्चय था, ये क्या हो गया भैया। तो चलिए हम समझते हैं कि इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण इसका दो आधार से किया जाता है। एक तो OH की संख्या के आधार पे, अगर OH की संख्या 1 है, जैसे यहाँ लिख दिया गया CH3OH, देखिए OH कितना है, 1 को। और अगर यही मैं लिख दूं CH2 और इधर भी CH2, यहाँ एक OH जोड़ दूं, यहाँ एक OH जोड़ दूं, तो इस पूरे में OH कितना दिखाई दे रहा है, 2 गो। इधर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 1 गो। तो जब भी एक OH रहेगा तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक। क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर 2 ठो OH आ गया तो उसको कहेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये भी तो कंडीशन आ सकता है कि 3 ठो एल्कोहल आ जाए, तो ये CH2 है, क्या है, CH2, CH, इधर भी है CH2, यहाँ OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी OH। तो इसमें कितना है, 3 ठो, 3 को कहते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। नॉर्मली इसका नाम मेथेनॉल। और जब 2 ठो OH समूह पाए जाएं तो उसको कहते हैं ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल। और आपने नाम सुना होगा ग्लिसरीन। जब 3 अल्कोहल समूह कार्बन से जुड़े रहे तो उसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। ग्लिसरीन नहीं, ग्लिसरॉल। ठीक, कोई दिक्कत, इसका नाम मेथेनॉल। यानी मोनो मतलब एक, एक OH समूह रहे मोनोहाइड्रिक, 2 ठो रहे डाईहाइड्रिक, 3 ठो रहे ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज्यादा रहे पॉलीहाइड्रिक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगला समझते हैं। अगला है C के प्रकृति के आधार पे, मतलब यहाँ देखना है कि जो OH से जुड़ा हुआ कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है। जैसे यहाँ अगर मैं लिख दूं CH3, एक काम करता हूँ थोड़ा और पतला कर देता हूँ, आ जाओ ऐसे, ठीक। तो जैसे यहाँ आ गया CH3, CH2OH, तो ये तो हो गया OH फंक्शनल ग्रुप। तो इससे जो कार्बन जुड़ा है, यानी कि ये, इसकी बात हो जाएगी हमेशा, ये डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन से, तो इसको कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। इसको क्या कह देंगे, प्राथमिक एल्कोहल।
नाम लिख लीजिए, क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, और इसको प्रदर्शित करते हैं 1 डिग्री से। और अगर वही क्या रहे, 2 कार्बन से जुड़ा रहे, यानी कि इस तरह का, ये हो गया OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट इधर देखिए CH3, और इधर भी CH3, और इधर यहाँ ये H से जुड़ गया है, तो ये है CH, तो इसको क्या कहेंगे, द्वितीयक। अगर यही इस तरह का रहे, ऐसे OH है, फिर यहाँ पर C, और ये इधर R से जुड़ा रहे, ये इधर R से जुड़ा रहे, ये इधर R से जुड़ा रहे, R का मतलब उसमें C तो आएगा ही। तो देखिए ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये डायरेक्टली 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे, तृतीयक। बोल भाई क्या कहेंगे इसको, तृतीयक। द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री, मतलब एल्कोहल समूह से, यानी OH समूह से डायरेक्ट, OH समूह से जो कार्बन जुड़ा है उससे डायरेक्ट सीधा सीधा 2 कार्बन जुड़े रहे तो द्वितीयक, 1 जुड़ा रहे प्राथमिक, 3 जुड़ा रहे तृतीयक। बोलो कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाट नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी मतलब 1 ठे जुड़ा रहे, टर्शियरी मतलब 3 ठे जुड़ा रहे, और द्वितीयक मतलब 2 ठे जुड़ा रहे। अच्छा, इतने के साथ साथ कुछ तनिरा स्पेशल टाइप का होता है, चलो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, एक है एलिलिक एल्कोहल और दूसरा का है वाइनिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल का मतलब कि जो OH समूह है वो sp2 कार्बन से जुड़ा है, मतलब OH समूह जो है इससे जुड़ा कार्बन, ठीक, ये डबल बांड वाले कार्बन से, मतलब इससे जो जुड़ा है कार्बन, यानी ये कार्बन ये डबल बांड वाले कार्बन से जुड़ा रहे, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ऐसे डबल बांड, फिर इधर, फिर यहाँ पर OH। देखो, यानी एल्कोहल से जुड़ा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबल बांड वाला रहे, यानी कि आप सीधा सा मतलब समझे, एल्कोहल मतलब जो ये एलिलिक मतलब जो OH है ये sp3 वाले कार्बन से जुड़ा रहे, किससे, sp3 वाले कार्बन से। और अगर वही OH डायरेक्ट डबल बांड वाले कार्बन से जुड़ गया, यानी ये देखिए CH2 CH और यहाँ OH, यानी ये जो एल्कोहल है ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये डायरेक्ट 2 बांड से जुड़ा है, इसको कहेंगे वाइनिलिक। और इसमें जो एल्कोहल है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, डबल बांड वाले कार्बन से। खुद सिंगल बांड जुड़ा है लेकिन जिस कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे डबल बांड से जुड़ा है, यानी अगर sp3 से OH जुड़ा है sp3 वाले कार्बन से तो क्या कहेंगे, वाइनिलिक। और अगर वही sp2 वाले से, यानी OH किससे जुड़ा रहे, sp2 वाले कार्बन से, तो उसको कहेंगे, नहीं इसको एलिलिक कहेंगे, इसको वाइनिलिक कहेंगे, उल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, तो आप लोग अभी आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। अब कुछ और स्पेशल टाइप का आ गया है, लो भैया, बेंजाइलिक। जहाँ बेंजाइलिक शब्द आया तो मतलब क्या, कि रिंग आ जाएगी यहाँ, लो भैया आ गई रिंग। अगर किसी रिंग से क्या है, किसी रिंग से OH डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, रिंग से कार्बन जुड़ा है फिर उससे OH जुड़ा है, यानी देखो इससे जुड़ गया CH2 और यहाँ OH जुड़ा है, तो इसको कहते हैं बेंजाइलिक एल्कोहल। और वही डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाए, इससे डायरेक्ट बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाए तो उसको कहते हैं एरिल एल्कोहल, या उसी का नाम है फिनाल। क्या नाम है, फिनाल, ठीक। तो आप लोग बताइएगा जरा, ओ लो भैया, ये है OH और ये डायरेक्ट इधर जुड़ा है CH3 से, और इधर यहाँ जुड़ गया है CH3 से, और दूसर का, 1 मिनट, ये सब मैं होमवर्क में दे दूंगा। तो बताइए इतना क्लियर है कि नहीं। चलिए एक चार्ट, फ्लो चार्ट देख लेते हैं। देखिए एल्कोहल के वर्गीकरण में हमने क्या देखा, OH की संख्या के आधार पर, तो मोनोहाइड्रिक यानी OH 1 को प्रेजेंट रहे, डाईहाइड्रिक मतलब 2 गो प्रेजेंट रहे, ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 गो प्रेजेंट रहे, पॉलीहाइड्रिक मतलब पाली मतलब बहुत, 4 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, ठीक। और यहाँ है कार्बन की प्रकृति के आधार पे, अगर कार्बन प्राइमरी यानी जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो डायरेक्ट 1 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक। डायरेक्ट 2 कार्बन से द्वितीयक, डायरेक्ट 3 कार्बन से तृतीयक। स्पेशल टाइप के भी कुछ हैं, जैसे में एलिलिक, यानी कि जो OH है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 संकरित हो, यानी कि वो डायरेक्ट 2 वाले बांड से ना जुड़ा रहे, ठीक। जैसे में ये हो गया OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा है CH2, तो ये वाला कार्बन, ठीक, डबल बांड से जुड़ा हो ये, ठीक है, CH डबल बांड CH2, बोलिए कोई दिक्कत नहीं।
अगर OH डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा रहे वाइनिलिक, और बेंजीन रिंग के बगले कोई कार्बन हो फिर उससे जुड़ा हो OH, उसको कहते हैं बेंजिलिक या बेंजाइलिक लिखा रहता है। और एरिल यानी ये तो फिनाल की बात की जा रही, इसकी बात फिनाल की। तो आप लोग क्या कीजिए, जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। तो चलिए स्क्रीनशॉट हो गया बढ़िया से। तो आपको ये दे दिया जाता है होम टास्क, यानी वही होमवर्क दे दिया जाता है। आप लोगों को क्या करना है, इन सबको देखिए और बताइए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक में कौन है, बेंजाइलिक, वाइनिलिक, एरिल या फिर एलिलिक, उसमें से कौन से हैं, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। तो जितने भी एल्कोहल के वर्गीकरण बताए गए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, धड़ाक दे फोटो खींच लीजिए। तो ये था क्या, एल्कोहल का वर्गीकरण। तो इसमें से कौन सा उधर है, यानी होमवर्क वाला, ये आप सभी को ये बताना है, ठीक है। तो बताइए कोई दिक्कत परेशानी कहीं पर नहीं। तो जल्दी जल्दी होमवर्क जितने हैं सब लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का IUPAC नामकरण। तो IUPAC नामकरण तो आप पढ़ चुके हैं, ये स्पेशल एल्कोहल वाली IUPAC नामकरण है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा और वो यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए सूत्र क्या है, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखने हैं। पूर्व लग्न क्या होता है, पार्श्व श्रृंखला, यानी जब आप जनक श्रृंखला चुनेंगे तो उसको ऐसे कार्बन को ब्रैकेट में करेंगे, तो उसके बाहर जो है OH को छोड़कर जो भी रहेगा उसको क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का नाम लिख उख लिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या भी लिख चुके, इधर एक रहेगा मेथ, दो रहेगा एथ, तीन रहेगा प्रोप, चार रहेगा ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी तरह ये चलता रहेगा। इसके बाद आपको 2 डिग्री अनुलग्न में 3 चीजें याद रखनी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बांड आया हो तो एन लिखना है, डबल बांड आया हो इन लिखना है, ट्रिपल बांड आया हो आइन लिखना है, और लास्ट में लगा देना है कि इस पूरे IUPAC नामकरण के राजा को, किंग को, और किंग कौन है, ऑल, ठीक। तो जहां भी लास्ट में ऑल मिल जाए समझ लीजिए वो किसका है, एल्कोहल का। ऐसा नहीं लास्ट में लिखा रहे फिनाल वो एरिल एल्कोहल होता है, हो जाता है। तो इतना क्लियर। सूत्र इधर दे दिए गए हैं और हालांकि ये सब तो आपको पता है, जनरल बातें। चलिए रूल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। रूल आपके 3 ही रहेंगे, जनक श्रृंखला आपको चुनना है और उसके बाद अंकन करना है, फिर नामकरण। जनक श्रृंखला वो रहेगा जिसमें OH प्रेजेंट रहे, अगर OH नहीं है तो वो जनक श्रृंखला नहीं रहेगा। और OH के साथ साथ आप पहले प्रयास कीजिएगा कितना लंबा से लंबा कार्बन गिने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो देखिए, पहला जनक श्रृंखला चुनना है, तो ये देखिए OH है। अब OH से जो जुड़ा है कार्बन, ये इससे आप क्या करेंगे, जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये देखिए यही क्या हो गया आपका जनक श्रृंखला। अब इसके बाहर जो भी है, देखिए CH3 है, OH है, OH को तो छोड़ देंगे, वो तो 1 डिग्री अनुलग्न हो जाएगा। और ये जो CH3 बचा यही है पार्श्व श्रृंखला या पूर्व लग्न। इसमें आ जाइए, देखिए यहां से यहां तक चलेंगे नहीं, क्या करना है, अंकन जनक श्रृंखला यानी जिसमें OH रहे। अब OH किधर है, इसमें वाले में। अच्छा, यहाँ अंकन वाले में आता है कि जिधर से ज्यादा कार्बन मिले वो तुम काउंट करना है। लेकिन देखिए अगर यहाँ से मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6, और अगर यही गिनूँ 1 2 3 4 5, इधर यहाँ 5 ही आ रहा है, 5 वाला लेंगे कि 6 वाला, हाँ 5 वाला, हाँ 6 वाला नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें OH नहीं आ रहा है। तो इसको इस तरह से आप इसको जनक श्रृंखला मानेंगे, ऐसे इस तरह से। और बाकी जो बाहर बच गया ये क्या हो जाएगा, पूर्व लग्न, ठीक। तो चलिए जरा इधर यूं आप क्या करिए, काउंटिंग करिए। अगर अंकन करते समय देखिए यहाँ पर आया है पहले वाले कार्बन से, ये तो जनक श्रृंखला हो गई, OH इसमें है, चलिए ये जनक श्रृंखला हो गई, ठीक। आ गया आपको, अभी जनक श्रृंखला काउंट करना बता रहा हूँ। इसमें OH ढूंढिए, कहाँ है, ये है OH। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले इधर से आइए, यहाँ देखिए OH है, तो ये देखिए एक बगल में, चलिए 2 कार्बन 3 कार्बन। अब देखिए यहाँ आने के बाद आपके पास 4 कार्बन हो रहा है, यहाँ जाएंगे तो 5 होगा, लेकिन इधर यहाँ जाएंगे तो 6 7 होगा। तो लंबा से लंबा चुनना है तो ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप लोग चुनिए जरा, तो कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5 6, यही गिनेंगे। गलत है, मैंने ये नहीं कहा कि OH के बगलियां वाले कार्बन से ही स्टार्ट करना है। स्टार्ट आप कहीं से भी कीजिए, चाहे जहां से स्टार्ट कीजिए, लंबा से लंबा कार्बन श्रृंखला पाना है। तो ये देखिए इसको मैं ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे लंबा कोई होगा, लीजिए
ये अब अंकन करना अभी बताऊंगा, अभी तो मैं जनक श्रृंखला चुनना बता रहा हूँ। OH भी आ गया, जुड़ा है, और लंबा से लंबा कार्बन भी मिल जा रहा है। इसमें देखिए, बताइए क्या होगा। ठीक उसी की तरह हो जाएगा, ये देखिए, या और लीजिए धड़ाक दे, यही क्या हो गया, लंबा से लंबा कार्बन, यानी जनक श्रृंखला। और आगे तो चलिए, इसमें देखिए, अच्छा दो दो OH आ गए। एक देखिए OH पहले जुड़ गया और एक OH दूसरे पे जुड़ा है, तो हमको क्या करना, हमको दोनों OH को लेना है। तो लीजिए, दोनों OH को ले लिए और ये हो गई क्या, जनक श्रृंखला। ठीक, इसमें एक OH दो OH, यानी दोनों को लेते हुए इस तरह से ऐसे चलेंगे। जनक श्रृंखला देखिए कितना सरल है, जनक श्रृंखला आप भी कर ले रहे हैं। इसमें तो ये 1 2 3 4 जनक श्रृंखला ही है। तो चलिए, ये और ये सब टाइप का बताता हूँ। तो कहाँ गया, एकदम पहले आ गया। तो क्या करना है, सूत्र याद है, पहले पूर्वलंग कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद Ne9 जो लिखना रहे, फिर ऑल लगा देना है। तो ये तो था जनक श्रृंखला। अब अंकन कहाँ से करते हैं, तो अंकन करने का नियम, अंकन वहां से करना है जहां से OH नजदीक हो। फिर से सुनिएगा, OH जहां से नजदीक हो, डबल बांड नजदीक हो, भाड़ में गया, पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, भाड़ में गया। हमको किसको देखना है, किंग यानी OH को, हाइड्रोक्सिल समूह को। तो वो जहां से नजदीक रहे उधर से गिनना है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5, लेकिन गिनेंगे कहाँ से, जहाँ से OH नजदीक हो। तो देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया अंकन। इसमें देखेंगे तो देखिए, यहीं से OH नीचे है ना, 1 2 3 4 5। अगर यहीं 2 के बाद इधर यहाँ आते 3 4 ही तक होता, उधर यहाँ 5 तक गया है। आगे वाले में देखिए, यहाँ क्या करेंगे, OH यहाँ है, देखिए एक पर OH है और एक पर पार्श्व श्रृंखला है, तो हम किसको ज्यादा महत्व देंगे, किंग को देंगे कि भिखारी उखारी को देंगे, किंग को। तो आइए गिनती गिनिए, 1 2 3 4, कौन आ गया जी, क्या ये तो कह रहा है मैं भी IPSC नाम पढ़ूंगा। इसमें देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ गए 5, वहां जाते तो 6 तक होता, लेकिन यहाँ देखिए 6 और 7 दोनों हो गया, तो लंबा लंबा मिला है ना। इधर यहाँ देखिए 1 2 3 4, उधर जाते हैं तो 5, और यहाँ गए तो 6 7। ठीक, उसी तरह यहाँ, तो ये आप लोग अपने मन से करिएगा। अब अंकन तो आ गया आप लोगों को, चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे। आ गया जी, आई। अब अंकन के बाद आपको नामकरण लिखना है, और नामकरण याद रखिएगा, लिखना है अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट, अरे भाड़ में गया अल्फाबेट, नाम आपको ABCD के अनुसार लिखना है। इसके अनुसार ABCD, यानी ABCD में जरा नाम पहले, ओकरा नाम आपको पहले लिखल है ना है। चलिए इसी में से देख लेते हैं। तो पूर्व लग्न में कौन बचा है, CH3, का नाम है CH3 का, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, मेथिल, मेथिल। तो देखिए मेथिल को क्या कहते हैं, मेथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं। कितने कार्बन पे जुड़ा है, 2 वाले को, पोजीशन सहित लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। और कोई बहरे बचा है, ये कोठा के बहरे, हाँ है, OH है, तो किंग है, उसका छोड़ दो। OH यानी एल्कोहल, यानी पौआ। टोटल लास्ट में कितने कार्बन है, 5। 5 को क्या कहते हैं, पेंट। लो भैया हो गया पेंट। ठीक, और देखिए इसमें आपको सभी जगह सिंगल बांड है या फिर कहीं डबल दिखाई दे रहा है, नहीं। तो जब भी सिंगल रहेगा तो क्या लिखते थे, या देखो जरा, सिंगल रहने पे N लिखते थे। N लिखने का मतलब जो कार्बन की संख्या है लास्ट वाले में एक खो चुंडी दे के न से नल लिख दो। तो लो, एक खो चुंडी दे दिए और न से नल लिख दिए, हो गया 2 डिग्री अनुलग्न। अब 1 डिग्री अनुलग्न में भी तो लिखना है, देखो 1 डिग्री अनुलग्न में क्या लिखना है, ओल। ठीक, तो यही ये OH आया हुआ है, तो यहाँ ओल मतलब आ की मात्रा, ल से लड्डू, लो। अच्छा ये कितने पर जुड़ा है, 1 पर, तो यही 1 लिख दो। अच्छा 1 लिखो या ना लिखो सही है। तो क्या नाम हो जाएगी इसका, 2 मेथिल पेंटेनॉल, या इसे लिख सकते हो पेंटेन 1 ऑल, या इसे क्या लिख सकते हो, 2 मेथिल, अब उसके बाद 5 कार्बन को पेंटेन, फिर यही लिख सकते हो 1 ऑल। तो चाहे जो तुम लोगों को बढ़िया पड़े, तब आप लोगों को जो बढ़िया पड़े वो लिखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ गिनती तो हो गई है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए CH2 CH3, यानी कि दोनों देखेंगे तो कार्बन 2 ठो है, देखिए CH, यहाँ C यहाँ C, 2 हो गया, यहाँ 2H यहाँ 3H, यानी H 5 हो गया। C2H5 किसका होता है, एथिल का, कितने पे जुड़ा है, 2 वाले पे। तो क्या लिखोगे, 2 एथिल। आप लोग अंग्रेजी हिंदी जिसमें मन करे उसमें लिखिएगा। 2 एथिल के बाद टोटल कार्बन 5, लो लिख दिए 5। सिंगल बांड है तो क्या लिखेंगे, N, यानी 5 को पेंट कहते हैं, N लगा दिए। अब 1 पर क्या है, ऑल, तो यहीं लिख दिए 1 ऑल, या इसी को क्या लिखेंगे,
2 एथिल पेंटेनॉल। चलो भैया एक बताओ जरा, तो बताओ बताओ। 4 पर क्या है, अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, तो 4 पर क्या है, बी आर यानी ब्रोमो। तो क्या लिख देंगे, 4 ब्रोमो। ये हो गया 4 ब्रोमो। पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखना है। अब कार्बन की संख्या, कोई पार्श्व श्रृंखला है नहीं, ओ एच है, वो तो किंग है। तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट। तो लिख दिए ब्यूट। और तो ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब यहीं या तो 1 ऑल लिखो या तो यहीं ऑल लगा दो। तो ये हो गया 4 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलो इसका बताते हैं। देखो यहाँ एक पर बी आर है और एक पर ओ एच है और इधर एक है सी एस थ्री। ये कितने पे है, 4 पे। सी एस थ्री का नाम मेथिल यम से शुरू होगा, ब्रोमो बी से शुरू होगा, तो पहले बी लिखोगे। कितने पर है, एक ब्रोमो। लो लिख दिए एक ब्रोमो। और फिर ये कितने पर है, 4 पर। तो 4 क्या है, मेथिल। तो एक ब्रोमो 4 मेथिल। और तो टोटल कितने कार्बन, 7। 7 को कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट। तो देखो, तो यहाँ जो हेप्ट है इसी में एन लगा दो, सिंगल बॉन्ड आया है, ये हो गया हेप्टेन। और एक पर ऑल आया है तो ये लो हेप्टेनॉल या फिर हेप्टेन वन ऑल। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ देखो, यह सनी राव इंटरेस्टिंग बात आ गया। देखो यहाँ 2 पर ओ एच है और यहाँ क्या है, 5 पर मेथिल। तो यहाँ लिख देंगे 5 मेथिल। और टोटल कार्बन 7। 7 को क्या कहेंगे, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो हेप्टेन। और यहीं लिखोगे 2 और फिर लिखोगे ऑल। ठीक। तो दूसरके पे जुड़ा है ना, 1 2, दूसरके पे है ओ एच तो इसलिए लिख दिए 2 ऑल। या इसे आप लिख सकते हैं हेप्टेन, हेप्टेनॉल 2। क्या लिख सकते हैं, हेप्टेनॉल 2। इधर आ जाइए, तो इधर वही हो जाएगा, बस गिनती में क्या आ जाएगा, 1 2 और इधर 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो जाएगा, 6 मेथिल। बोलो भैया क्या हो गया, 6 मेथिल। 8 को क्या कहते हैं, ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है ऑक्टेन और 3 पर है तो ये लो ऑक्टेनॉल, मतलब ऑक्टेन 3 ऑल। कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख सकते हैं ऑक्टेनॉल 3। हाँ लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलो इसमें देखो, जब 2 2 ओ एच आ जाए तो जहां दो कोई भी फंक्शनल ग्रुप या पार्श्व श्रृंखला अगर 2 बार आया तो ऑल लगा देना। और नहीं, ऑल नहीं, डाई लगा देना। क्या लगा देना, डाई। 3 बार आया ट्राई, 4 बार आया टेट्रा। चलो गिनती करते हैं भैया। 1 2 पर, यहाँ 2 पर है, यहाँ 1 पहले पर है तो इधर गिनो, बाकी सब दुनियादारी गई तेल लेने। 3 4, अब यहाँ जाओगे तो 5 होगा, वहां जाओगे तो 5 6 होगा इधर यहाँ। लेकिन ओ एच को तो लेना है तो लेने चलोगे ना, 6 और नहीं 5 6 और 7। तो अब क्या क्या बाहर है, 4 पे है मेथिल, 4 पे है एथिल। तो लिखोगे 4 एथिल, ई पहले आएगा। फिर लिखोगे 4 मेथिल, यम बाद में आएगा। फिर अब देखो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो लो हेप्टेन। अब एक बार 1 पे आया है, एक बार 6 पे आया है, तो यहाँ लिखोगे 1 कामा 6। और 2 बार आया है तो लिखोगे डाई और इधर ऑल। क्या लिखोगे, 4 में एथिल 4 मेथिल हेप्टेन 1 6 डाई ऑल। इधर देखो 2 बार आया है तो 1 2 3 4। 3 पे क्या है, क्लोरो। लो भैया, तो ये है ब्लोरो। क्लोरो ना रे बाबा, क्लोरो। और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। लो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। 2 बार आया है तो एक बार 1 पर है, एक बार 2 पर है, डाई लिख दो, डाई ऑल। बोलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका देखो, यहाँ ना जहाँ जहाँ लास्ट में किनारा मिलेगा वहाँ कार्बन रहता है और बीच में जहाँ मूड़ा उड़ा रहेगा वहाँ कार्बन है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्बन है, यहाँ किनारा है तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ कार्बन होगा। इसमें देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ मूड़ा है तो यहाँ कार्बन है, यहाँ मूड़ा है तो यहाँ कार्बन है। तो गिनो, अगर मैं यहाँ 1 गिनूँ, यहाँ 2 ही गिनूंगा, लेकिन मैं ऊपर से गिनते हुए अगर आऊँ, यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, तो टोटल कितने, 3। और इधर यहाँ बहरवा निकला है तो बहरवा जो निकला रहता है ना CH3 रहता है। तो ये कितने पर है, 2 पर, तो लिख दिए 2 मेथिल। क्या लिख देंगे, मेथिल। 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। तो लो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। और ये ऑल हो जाएगा और ये कितना, 2 पर है तो प्रोपेनॉल 2, या लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत, इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो कमेंट करके बताओ, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं।
ये हो गया 2 मेथिल और यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ओ एच दूसरे पर है, हाँ या ना, कमेंट करो। यहाँ पर देखिए ओ एच यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ तो ओ एच है, तो यहाँ मुड़ा है यानी 1, यहाँ मुड़ा है यानी 2, यहाँ मुड़ा है यानी 3 और यहाँ है यानी 4। तो टोटल कितने कार्बन? 4। अब इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला है नहीं तो कार्बन की संख्या लिखेंगे, कोई बात नहीं। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। लो लिख दिए ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड आया है और देखो कहाँ आया है? 3 और 4 के बीच। तो जिसके भी बीच आए कम वाला नंबर लिखो। 3 और 4 के बीच आया है, 3 कम है तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहीं क्या लिख देंगे? इन। लो हो गया। अब इसका भी तो लिखोगे, तो इसका कितने पर है? 1 पे, तो यहाँ लिख दोगे 1 ऑल। तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन 1 ऑल। इसका इसे नहीं लिखोगे ब्यूटीन 3 1 ऑल, ठीक? अच्छा ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक? क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन 1 ऑल। बोलो इसका बताओ क्या हो जाएगा? गिनती गिनोगे? 1 2 3, अब चाहे जहाँ जाओ 4 ही आएगा। चलो इधर ही गया तो 2 ठो बचा, एक ये, यानी दोनों पे मेथिल होगा, दोनों 3 पे जुड़ा है। तो देखो 3, डाई मेथिल 2 बार है तो डाई मेथिल। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट। तो लिख दिए सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ओ एच है तो ऑल यानी ब्यूटेनॉल। यहाँ 1 है, लिखना चाहो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जरा आप लोग क्या करिए, तो Cl है यहाँ Br, इसको आप लोग कमेंट में बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या होगा? कमेंट में बताइए। और आगे चलते हैं। तो इसको आप लोग देखें ना बढ़िया से, हाँ देख लीजिए। चलिए बताइए। अब इसको देखो, यहाँ है जनक श्रृंखला। लो सुन लिए, यही तो है जनक श्रृंखला। 1 2 का 3 का 4 4 है। और ये देखो पार्श्व श्रृंखला है तो कितने पर है? 2 पर, तो लिख दिए 2 ब्रोमो। हो गया। टोटल कितने कार्बन? 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट। और अब डबल बॉन्ड आ गया 3 और 4 के बीच, तो यहीं लिख देंगे, यहीं ब्यूट, फिर उसके बाद 3 इन लिख दिए, डबल बॉन्ड आया है। फिर 1 पे है ऑल। लो सारी फसाद की जड़ खत्म। चलो इसका बताओ भाई। देखो यहाँ क्या करोगे? 1 2 3, अगर यहाँ गए तो 4 होगा, वहां गए तो 4 और 5 होगा। लेकिन जब भी कार्बन की ज्यादा संख्या रहे और डबल बॉन्ड रहे तो हमको डबल बॉन्ड को लेना है, कार्बन की ज्यादा संख्या बाहर में गई। तो ये है इसकी जनक श्रृंखला, 1 2 3 4 5। लेकिन गिनती कहाँ से शुरू होगा? ओ एच, किंग तो ये है ना। तो ये देखो कितने पर है? 3 पर, तो 3 है, क्या नाम लिखेंगे? एथिल। 3 एथिल हो गया। कितना है? 5, 5 को क्या कहते हैं? पेंट, ठीक? ये पेंट हो गया, सही। और तो डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा कितने पर? 3 और 4 के बीच, यानी 3 इन और 1 ऑल। बोलो कोई दिक्कत ना? चलो भाई लिख लो। और तो इधर देखो, एक तो यहाँ कार्बन मानोगे और एक यहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन, एक यहाँ 3 और यहाँ एक 4, यहाँ एक 5, यानी 1 2 3 4 5। पार्श्व श्रृंखला है नहीं तो 5 को क्या कहोगे? पेंट। और 2 और 3 के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल है यानी आइन लिख दोगे। क्या लिखोगे? आइन, ठीक? 2 बार होता है ट्रिपल बॉन्ड, आइन लिख देते हाँ। और क्या है? 1 पर ऑल है। लो हो गया, यानी पेंट 2 आइन 1 ऑल। चलो बताओ इसका, आप लोग बताओ, कमेंट करके बताओ 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 क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाहट नहीं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी लाया हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जितना हो सके वो बता दूं और जितने एनसीईआरटी के हैं सब आपको होमवर्क दे दूं। ये देखिए आप लोगों के लिए बड़का बड़का होमवर्क। आहा रुक जाओ भाई, ये आप लोगों को करके बताना है, ठीक? और ऊपर ही रहो जी। इन सब का आपको आईपीएससी नाम कमेंट करके बताना रहेगा। और इसके साथ साथ तो कुछ और दे देता हूँ, तो एच और डबल बॉन्ड ये इधर और इधर डबल बॉन्ड यहाँ है एच, इसका बताना रहेगा। Cl यहाँ Br यहाँ OH, साथ में इन तीनों का और इसका, ये सब आपको कमेंट में करके इन सब का आईपीएससी नाम बताना है। देखिए आईपीएससी नाम तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ये कहिए कि विदाउट प्रैक्टिस आईपीएससी आ जाए, नहीं आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया से आएगा। और ये फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए।
जब फार्मूला रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो मंजिल तक कटहर पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये फार्मूला याद कीजिए, नियम आपको जो बताया वो याद ही हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए। और कैसे नहीं आएगा, IUPAC माने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और कुछ मतलब मत समझिएगा। ठीक, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी आज हम समझते हैं एल्कोहल बनाने की विधियां। ये बताने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल है, जरा कमेंट में इसको बताइएगा। तो सवाल ये है कि निम्न में से प्राथमिक एल्कोहल कौन है? तो आप सबको कमेंट में बताना है ABC। ऑप्शन की कमी थी इसलिए CA तक बताए हैं। अब इसमें से प्राथमिक एल्कोहल कौन है, कमेंट करके बताइए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में आप हेडिंग लिख लीजिए एल्कोहल बनाने की विधियां। तो इसमें हम 4 विधि देखेंगे। पहला तो देखेंगे हैलो एल्केन यानी RX से कैसे एल्कोहल बनता है। दूसरा देखेंगे एल्केन यानी जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहे, उससे कैसे बनता है। उसमें भी 2 हैं, एक जल अपघटन द्वारा, एक हाइड्रोबोरेशन द्वारा। और तीसरा है कार्बोनिल, कार्बोनिल यानी कि CO समूह। तो CO समूह में देखेंगे एल्डिहाइड यानी कि RCHO, कीटोन यानी जिसमें CO रहे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें COOH रहे। इन सब से दारू यानी पौआ कैसे बनता है। अगला देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे दारू बनता है। ठीक, तो चलिए पहला हेडिंग लिख लीजिए। क्या, कहाँ गया जी? पहला हेडिंग हैलो एल्केन से। हैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? RX। अब आपको अगर मेथेनॉल प्राप्त करना है तो R की जगह CH3 रखेंगे, तो ये है मेथेनॉल का सूत्र। और अगर एथेनॉल प्राप्त करना है तो R की जगह हमेशा C2H5 लिखिएगा, ये है उसका सूत्र। तो आप लोग कमेंट में बताइए जरा मेथेनॉल का नॉर्मल नाम यानी घरे वाला नाम क्या है। तो चलिए देखिए, जैसे ही रहेगा RX, इसकी क्रिया अगर हम KOH से यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से या NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय से कराते हैं, तो ये निर्माण करता है किसका? ROH का, और प्लस में KX, क्या बनाएगा? KX। अब हमको बनाना मेथेनॉल है, तो हम R की जगह क्या ले लेंगे? CH3, और X की जगह क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ ले लीजिए। तो चलिए हम Cl ले रहा हूँ, और ये हो गया KOH, और ये कौन सा? जलीय है। तो आगे क्या बन जाएगा? ये OH उधर जाएगा, Cl इधर आएगा, तो CH3 तो यहाँ है ही, OH पहुंच गया। अब ये तो खुश हो गया, वाह पौआ बन गया। अब ये जो बचा हुआ है KCl, ये हो गया। अब मान लीजिए हमको चाहिए था मेथेनॉल, क्या चाहिए था? एथेनॉल चाहिए था। तो ये Cl और प्लस में KOH, कौन सा? एक्वस यानी कि जली। तो क्या बनेगा? C2H5OH। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ बनेगा। तो आप लोग जरा बताइए, CH3 CH3 और हियाँ जोड़ दिए हम Br, इसकी क्रिया करा दिए KOH जलीय से। तो कमेंट में जरा बताइए क्या बनतो, यहाँ क्या बनेगा। चलिए ये पहला था, समझ लिए। दूसरे पे हम आते हैं एल्किन्स यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कैसे बनता है। तो पहला देखते हैं जल अपघटन। तो ये लिए हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए जल अपघटन यानी इसकी क्रिया किससे कराएंगे? H2O से। तो वो भी किस माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो अब देखिए होता क्या है, अगर मैं H2O को तोड़ूं, ये H2O है, इसको अगर मैं तोड़ूं तो ये लिख सकता हूँ H प्लस प्लस में OH माइनस। अगर इसका बांड तोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बांड CH2 हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ क्या है? H प्लस, यानी यहाँ पर मैं जोड़ दिया H और यहाँ पर जोड़ दिया OH। तो या करके मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? और करके CH2 है, उधर आ गया तो CH3 हो गया, और ये क्या है? CH2 ही। और यहाँ पर देखिए OH है तो जोड़ दिया OH, चाहे जिधर लगाइए, ऊपर नीचे इधर उधर चाहे जिधर। तो ये बन गया एथेनॉल की नहीं? बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसी का क्या करूं, पहले सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करा दूं। देखिए ये तो पहला मेथड आप मान लीजिए। और तो ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया मैं करा दिया H2SO4 से। इससे H2SO4 से। अब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके वहां चिपका दूं, बाकी जितना बचा HSO4 वो मैं यहाँ जोड़ दूं, तो क्या बनेगा? देखिए गर्म किए तो ये CH2 था, बन गया CH3, और यहाँ ये भी CH क्या था? 2 था कि नहीं। तो यहाँ जब जाके जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? CH2 और यहाँ HSO4। ठीक, तो बन गया H। हे भैया भैया फौजिया कम कैला आए में। तो ये देखिए HSO4 बन गया। अब हम क्या करता हूँ, इसी का हम करा देता हूँ जलीय अपघटन यानी कि HOH।
एच ओ एच मतलब क्या, बोलो जल्दी से क्या, बोलो। बहुत सही। हाँ, तो ये H2O है। इसको हम जैसे ही क्रिया कराएंगे, देखो एक एच और इन सब से क्रिया करके क्या बन गया, एच है HSO4, तो एक एच इसी में जोड़ दूं तो H2SO4 बन गया। हाँ बन गया। यहाँ बचा क्या, CH3 और ये क्या है CH2 और यहाँ का OH बचा हुआ है, लो OH जोड़ दो, क्या बन गया, एथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल। वेरी गुड। तो चलिए अगर मैं आप लोगों के लिए ये कह दूं कि आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं कहूँ का H2SO4 से क्रिया कराओ तो क्या बनेगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा। ठीक है, कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, अगला है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन यानी कि ये जो सूत्र होता है BH3, इसको कहते हैं बोरेन। अगर हम इसी से ये बना दूं, क्या, B2H6, ये है डाइबोरेन। ये क्या है, डाइबोरेन। और इसके पहले वाला क्या था, ये क्या है, तो ये है बोरेन। ठीक, अब हम क्या करता हूँ, हम ये ले लिया CH3 CH2, ठीक, ये मैं ले लिया। और ये भी कितना लिया हूँ पता है, 3 ठो लिया हूँ। कितना लिया हूँ, 3 ठो, संख्या याद रखिएगा। अगर इसकी क्रिया मैं करा दूँ हाफ B2H6 यानी यही BH3, ठीक, बोरेन। इसकी क्रिया जैसे ही कराता हूं तो देखिए बनता क्या है, ये B जाकर इधर जुड़ जाएगा और यहाँ 3 हाइड्रो, देखिए B2, तो इसका ये मतलब मत समझिएगा कि बोरान 2 ठो है। इस 2 से 2 काट दोगे तो 1 ठो बचेगा, इस 2 से 6 काट दोगे 3 ठो बचेगा, यानी ये लिखा भले ये है, वास्तव में ये क्या है, बोरेन। अब यही B जाकर यहाँ जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो बनेगा क्या, देखो CH3 और ये CH2 हो जाएगा, और यही क्या क्या हो गया, CH2, और ये कितना है, 3 ठो, लो इसका थ्राइस कर दिए और ये बोरान। तो इसका नाम क्या है, नाम लिख लीजिए, इसका नाम है ट्राई प्रोपिल बोरेन, क्या, ट्राइप्रोपिल बोरेन। अब इसी की क्रिया करा देते हैं, देखिए इसी की क्रिया अगर मैं करा दूं H2O2 से, और वो भी कितना, 3 ठो, तो अब देखिए क्या बनता है, ये B है, इधर से 3 ठो H और 3 ठो O ले लीजिए, तो H 3 ठो लिए, H3 हो गया, और ये B और ये O, ठीक। अभी यहाँ OH कितना बचा हुआ है, HO लिखो, HOH लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 ठो बचा हुआ है, यहीं ले जाके जोड़ दो, क्या बन गया, CH3 CH2 CH2, और यहीं पर क्या जुड़ गया, OH। बस, बन गया कि नहीं एल्कोहल, देखो पौआ बना। हाँ, क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4, नहीं 3 ही है, प्रोपिल एल्कोहल। बोलो प्रोपेनॉल या प्रोपिल एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं, लो झटक से स्क्रीनशॉट। अब अगर इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए, बताइए, अगर कह दिया कि हाँ आप प्रोपिल से प्रोपिल एल्कोहल प्राप्त कीजिए, प्रोपीन से प्रोपिल एल्कोहल, तो बता लोगे कि नहीं। जब भी एल्कीन से एल्कोहल कहेगा तो यही विधि लगाना, इसके पहले वाला या ये लगाना, धड़ाक दे छाप लो। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, कार्बोनिल से। अब कार्बोनिल में अपचयन होता है, क्या होगा, अपचयन। तो याद रखिएगा, ये जो अपचयन होता है ये धातुओं की उपस्थिति में होगा, या तो प्लेटिनम की उपस्थिति में हो जाएगा, या तो पैलेडियम के उपस्थिति में, और या तो निकिल की उपस्थिति में। इसकी उपस्थिति में प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल। अब इन सबको नहीं ले रहे हो तो इनके अलावा कुछ उत्प्रेरक होते हैं, जैसे LiAlH4 हो गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। और तो इसके अलावा भी और क्या क्या होते हैं, NaBH4, ठीक, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा महंगे पड़ते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम पहला देखते हैं, देखिए जब भी हम लेते हैं एल्डिहाइड, क्या, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड से हमेशा प्राप्त होता है प्राथमिक एल्कोहल, क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एल्कोहल का ये सामान्य सूत्र है। और अगर वहीं मैं कीटोन लूंगा तो कीटोन से प्राप्त होता है, हमेशा याद रखिएगा, द्वितीयक एल्कोहल, क्या प्राप्त होगा, ये द्वितीयक एल्कोहल, ठीक। तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करना रहेगा एल्डिहाइड, द्वितीयक तो वो कीटोन से, कोई दिक्कत नहीं। अपचयन यानी कि हाइड्रोजन को जुड़वाना है, और क्या। तो चलो ले लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या लिए, HCHO, क्या लिए, HCHO, इसकी क्रिया करा दिए H2 से,
किसकी उपस्थिति में? तो लो, पीडी की उपस्थिति में करा दिए। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर देखते रहना। यहाँ आर ले लेता हूँ। ठीक, अभी सही है, आर की जगह कुछ भी लिख कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ आर हो गया ये। अब देखिए यहाँ क्या है, सी एच है, एक एच और जोड़ दीजिए, क्या बन गया? सी एच टू बन गया। और ये ओ दिखाई दे रहा है, एक एच, एच यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये बन गया। लो, बन गया एल्कोहल की नहीं? बोलो हाँ या ना? हाँ, बन गया। अब इसी तरह अगर मैं ले लूँ कीटोन, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये आर डैश, अब इसकी क्रिया H2 से करा दो। ठीक, वही, ये कोई भी इसमें से कुछ लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आर ऐसे ही रहेगा, ये जो सी है, यहाँ जो ओ है, यहाँ एक एच ओ के पास चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये लो, ओ एच बन गया कि नहीं? बाकी सब सेम सेम। ठीक, अगर मैं इसी को ये लिख दूं कि CH3 CO और इधर C2H5 प्लस में H2, तो बताओ क्या बनेगा? जहाँ O दिखाई दे रहा है वहीं OH लगा देना है, यानी देखो CH3 है ही C, अब यहीं O है तो यहाँ OH लगा दो ऐसे कोष्टक में, और इधर C2H5, या इसी को ये भी तो लिख सकते हो क्या, CH3 और करके C, इधर OH और इधर C2H5। तो देखो हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से जुड़ा है कि नहीं, एक इधर एक इधर, तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हाइड्रोजन से जुड़ा कार्बन एक से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री एल्कोहल। तो जरा आप लोग बताइए इसका क्या हो जाएगा? CH3 CO और इधर CH3 प्लस में H2, धड़ाधड़ बताइए इसका क्या बनेगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या बनेगा इसका? चलिए हो गया। देखिए इसमें ये क्या था, तो ये था एल्डिहाइड, और ये सब क्या हैं? तो ये सब के सब कीटोन हैं, इसके नीचे के सभी क्या हैं? कीटोन। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का समझते हैं, किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। देखिए ये कीटोन वाला जो है ये ज्यादा करके होता है सोडियम बोरान, ये हाइड्राइड। ठीक, यानी NaBH4 की उपस्थिति में। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का यहीं देखते हैं, तो देखिए इसको मूव, यानी थोड़ा सा ऊपर जाओ जी, हाँ, या सही है कि नहीं? और थोड़ा हो जाओ भाई, सही ए, चलिए सही है। आ जाओ लिखने वाला, छह मंत्र काली, आ जाओ, हली हली, चलिए आ गया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? RCOOH, यही है। अब इसकी क्रिया जैसे ही कराते हैं, तो यहाँ देखिए ये किसकी उपस्थिति में होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी ये है पहला, और दूसरा चलिए अपघटन भी इसी का करा देते हैं। तो ये देखिए प्राप्त कितना होता है, जितना कार्बन है, यानी एक कार्ब आर है और उसके बाद कार्बन है, तो बैलेंस कर लेते हैं CH2 और यहीं OH लगा दीजिए, यही बन जाता है, बन गया अल्कोहल। अच्छा, क्योंकि ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट है ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तो औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल लेकर उसका काम चला लेते हैं। यानी अगर इसी को लिखना चाहूँ तो ये भी इसी का होता है, RCOOH। अब इसको क्या करेंगे? अल्कोहल के उपस्थिति में, इसके उपस्थिति में, अल्कोहल के उपस्थिति में, तो ये होता क्या है? अब ये बन जाता है, ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बदल जाएगा एस्टर में, आर, फिर इधर COOR डैश, बन गया क्या? एस्टर। अब इस एस्टर का कराते हैं अपचयन, इसका एस्टर का क्या कराएंगे? अपचयन, इसके उपस्थिति में, तो उत्प्रेरक के उपस्थिति में। अब बनता है आर, फिर इधर है CH2 और इधर OH, और इसके साथ साथ में आर डैश, इधर OH, ये बन गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं, बीच में से यही टूट जाता है, तो ये एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाता है। देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अल्कोहल बन गए कि नहीं, दो अलग अलग तरह के अल्कोहल। अगर मैं इसी का कहूँ कि आप लोग जरा ये बनाइए, तो C2H5, या तो आप ये लीजिए, सिट्रिक अम्ल ले लीजिए, CH3COOH। ठीक, बाकी सब सेम सेम। बताइए यहाँ क्या बनेगा, और यहाँ पर सब सेम सेम, तो यहाँ क्या बनेगा? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। ठीक, छापते हुए भी चलिए। अब आगे की तरफ बढ़ता है,
तो अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या होता है सूत्र, जल्दी बताओ क्या होता है। वेरी गुड, इसका होता है RMG यक्स। ठीक, यही है सूत्र। चलो हम पहले क्या करता हूँ, हम पहले फॉर्मल्डिहाइड से HCHO, क्या HCHO, अच्छा इसको मैं R करके ये लिख सकता हूँ H, फिर इधर C, इधर लिख दिया O और इधर लिख दिया H, और इसकी क्रिया किससे करा देता हूँ R और ये MgX। अब देखो ये जो है ना, ये ऑक्सीजन ले लेता है इसका इलेक्ट्रॉन, ये R कहता है हमको बुला लो अपने पास। तो अब ये बन क्या जाता है वो देखिए, ये बन जाता है H इधर है ही, ये C, यहाँ O है, इसी से जुड़कर गए MgX, बन गए ये, और नीचे क्या जुड़ गया R, और इधर क्या है H। ठीक, तो ये तो बीच वाला कंपाउंड है। अब आगे क्या होता है, जैसे ही इसका जलीय अपघटन कराते हैं, यानी क्या कराते हैं, जलीय अपघटन, तो अब होता क्या है, यहाँ एक H भाग जाता है। ठीक, तो ये हो क्या जाता है वो समझिए, यहाँ पर H यहाँ लगा दूंगा तो ये क्या बन गया H, यहाँ C, और ये O है, एक H आ गया, बाकी ये टूट कर भाग गए, ये H, और इधर क्या है R, और प्लस में देखिए ये क्या है OH में बचा कि नहीं, H उधर गया तो OH बचा, और ये Mg से क्रिया करके इधर क्या बना लेता है यक्स। ठीक, या करके इसी को ये लिखते हैं MgOH यक्स। आप यक्स की जगह कुछ ले लीजिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ जो मन करे। ये क्या था, ये तो हम लिया था HCHO फॉर्मल्डिहाइड, अगर मैं एसिटल्डिहाइड ले लूँ RCHO, तो ये क्या बना लेगा R, फिर ये C, डबल बॉन्ड O, और इधर H, इसकी क्रिया किससे RMG यक्स से। अब यक्स की कुछ ClBr जो आपका मन करे ले लीजिए, तो ये क्या बनेगा R, फिर इधर का C, और ये क्या है इधर H, यहाँ पर क्या जुड़ गया ये R डैश, इसको कर दे रहा हूँ, ये R डैश हो गया, और यहाँ पर क्या रहेगा ये O है, Mg यक्स आएगा यहाँ, तो फिर इधर बन क्या जाएगा R C, इधर OH, और इधर H, यहाँ पर क्या है R, यानी ये 2 डिग्री एल्कोहल बन गया। यहाँ देखिए क्या बना था 1 डिग्री एल्कोहल, और ये क्या बन गया 2 डिग्री एल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी का हम कराता हूँ एल्डिहाइड लेकर R, ये है CO, और इधर R डैश। ठीक, प्लस में ये लीजिए R, यहाँ डबल डैश कर देता हूँ Mg यक्स, ताकि पता चले कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। अब ये R इस कार्बन से जाएगा जुड़ेगा, ये देखिए R, ये C, और ये O है, इधर आ गया Mg यक्स, और इधर R डबल डैश, और इधर में R डैश है ही, तो आगे ये क्या बन जाता है, ये बन जाएगा R, फिर यहाँ C, ये OH, इधर R डैश, और इधर R डबल डैश, और प्लस में इधर क्या बन जाएगा वही MgOH यक्स, और यहाँ नहीं बनाए थे क्या, यहाँ भी क्या बन जाता है अरे प्लस में MgOH यक्स, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ठीक, ये 2 डिग्री, ये देखिए 3 डिग्री बन गया एल्कोहल। तो 2 डिग्री, अगर 2 डिग्री एल्कोहल बनाना रहेगा तो एसिटल्डिहाइड लेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल बनाना रहेगा फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल बनाना रहेगा तो क्या लेंगे कीटोन, क्या लेंगे कीटोन। आप लीजिए, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, घबराइएगा मत, आप सभी को इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक, तो कहाँ गया, तो चलिए यहाँ पर आए कुछ सूत्र का कुछ सूत्रों, तो चलिए यहाँ पर आए कुछ सूत्रों का नाम देख लेते हैं। ठीक, जैसे एथिलीन आ गया तो इसको एथीन भी कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका सूत्र होता है। प्रोपीन आ गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोरेन आ गया तो ये है BH3। डाई बोरेन आ गया तो BH2H6, ये सब सूत्र है, ये याद कर लीजिएगा। बोरिक अम्ल H3BO3, और फॉर्मल्डिहाइड तो HCHO, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO, ये सब एल्डिहाइड के प्रकार हैं। एसीटोन यानी CH3COCH3, और तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, और कुछ इधर हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये तो आप देखे ही हैं NaHB4, और
लिथियम यानी LiAlH4, और क्या है ये मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड यानी CH3MgCl, और इधर देखिए मेथिल क्लोराइड हाइड्रोक्साइड यानी MgOHCl। ये MgOH भी आप कर सकते हैं वहाँ जहाँ बताया गया था। एस्टर का RCOOR ये होता है। अब इसी की जगह CH3 रख दीजिए, यानी ये क्या है मेथिल एसीटेट यानी CH3COO, इधर CH3। अगला है मेथिल एथिल एसीटेट यानी CH3COO C2H5। तो ये कुछ सूत्र हैं जो इस पूरे वीडियो में आए हुए हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम समझते हैं अल्कोहल का रासायनिक गुण, यानी अल्कोहल किससे किससे क्रिया करता है। तो एक सवाल है आप लोगों के लिए, वो बताइएगा। एथेनॉल और मेथेनॉल का सूत्र है, तो जो भी ऑप्शन सही है कमेंट में भर दीजिए, कमेंट को लिखकर। चलिए आज हम देखते हैं अल्कोहल अम्लीय प्रकृति उसकी, यानी कि वो H+ कैसे देता है, और उसके साथ साथ एस्टरीकरण यानी वो एस्टर कैसे बनाता है। एस्टर का सूत्र होता है RCOOR। और निर्जलीकरण यानी कि यहाँ से ये अल्कोहल से कैसे जल बाहर निकलेगा। और तो जब भी अल्कोहल में आप उंगली डुबा के रखेंगे ना, एकदम चुचुक जाएगा, मतलब वहाँ का वाटर बाहर आ जाएगा। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन से ये कैसे क्रिया करता है। और बी हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन को कैसे बाहर निकालेगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है अम्लीय प्रकृति। ये देखिए CH3CH2OH, यही क्या है अल्कोहल। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मैं दे दूं, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर प्लस और जो देता है उस पर माइनस। CH3CH2O- आ गया यहाँ पर, और प्लस H+। तो जो भी H+ देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। बोलो हाँ या ना। हाँ भाई कहलाता है अम्ल। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, ये है आपका एथॉक्साइड आयन। ये क्या है एथॉक्साइड आयन, बोलो क्या है ये एथॉक्साइड आयन। और ये क्या है हाइड्रोजन आयन। तो H+ दिया अम्ल कहलाएगा। देखिए अगर अम्लीय प्रकृति देखेंगे ना, तो जो ये ROH होती है इससे ज्यादा अम्लीय होता है H2O वाटर, और इससे भी ज्यादा अम्लीय होता है फिनाल। क्या AROH यानी इसी को क्या कहते हैं फिनाल। और उससे भी ज्यादा अम्लीय होता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये क्या है अम्लीयता का बढ़ता क्रम। क्या है अम्लीयता का बढ़ता क्रम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसी अल्कोहल पर प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक की बात करें, तो जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है एज कंपेयर टू सेकेंड अल्कोहल और थर्ड अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये है RCH2OH, ये है प्राथमिक। अगर हम द्वितीयक देखूं तो देखिए ये R, ये CH, ये R और ये OH। और अगर तृतीयक देखूं तो RCR और ये। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ रहा है, इस C के पास ये जो C है ये जुड़ा हुआ है एक से, इससे जुड़ा है एक से। तो इसके पास एक कार्बन वाला है, या फिर जिसमें जितने भी उसमें हो, लेकिन यहाँ देखिए ये 2 कार्बन से जुड़ा है और ये 3। तो यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ध्रुवता कम होती जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, और जो ध्रुवता है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो इसी तरह इसीलिए ये जो आगे की इसकी अम्लीयता है ये भी कम हो जाती है। अम्लीयता क्या हो जाता है, कम। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी अम्लीयता कम हो जाएगी, यानी ब्रांच बढ़ी तो अम्लीयता कम। तो अगर आ गया कि इन तीनों में बताओ सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, तो ये वाला है, फिर इन दोनों में ये, तो ये क्रम रहेगा। ठीक, अब इसी में हम देख लेते हैं, ये तो पहला था, इसी में हम देख लेते हैं अल्कोहल का धातु से क्रिया। क्या देख लेते हैं, धातु से क्रिया। तो आ जाओ भाई, हेडिंग लिख लीजिए धातु से क्रिया। तो देखिए आपको एथेनॉल मेथेनॉल का तो सूत्र पता ही है, ये है C2H5OH। इसकी क्रिया अगर हम सोडियम धातु से कराऊं, 2 ठो सोडियम ले रहा हूँ, तो देखिए ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है। कक्षा 10 में याद करिए सक्रियता श्रेणी। तो सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, उसको भगा देगा, तो ये क्या बनेगा C2H5O, और यहीं पर आ जाएगा Na। ये भी 2 ठो लिए हैं और इधर आ जाएगा H2। तो हाइड्रोजन बाहर निकाला कि नहीं, हाँ निकाला। तो ये है इसका अम्लीयता का क्रम। ये क्या बन गया, ये है सोडियम एथॉक्साइड। क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। तो ये बताते हैं कि हाँ ये क्या है, अम्ल हैं। क्या है, अम्ल हैं।
छाप लीजिए। अगला हम समझते हैं एस्टरीकरण। एस्टरीकरण यानी एस्टर का बनना, करण मतलब अपक्रिया, एस्टर यानी एस्टर वाली अपक्रिया, तो एस्टर बनेगा। देखिए यहाँ ये जो H है, ये OH जो है उस H को बुला लेगा अपने पास। जब भी जल से, देखिए जब भी किसी सल्फ्यूरिक अम्ल का कहीं भी क्रिया कराए ना, तो वहां जल बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, R ऐसे ही है, COO ये भी ऐसे रहेगा, और R डैश जाके यहीं जुड़ जाएगा। यहीं क्या जुड़ गया, R डैश, और बाहर क्या निकलेगा, H2O। यहाँ देख लीजिए, अब देखिए ये जो है ये यहाँ चला जाएगा, और ये H इधर चला आएगा, तो क्या बनेगा, CH3COO, इधर C2H5 और प्लस में H2O। तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, एथिल एसीटेट। यानी हिंदी क्या लिखोगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो एस्टर बनता है, या तो एथिल एसीटेट बनता है। छाप लीजिए, जल्दी से ले लीजिए इसका क्या, स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है निर्जलीकरण, यानी कि जल बाहर निकल जाएगा। देखिए जहां भी OH जुड़ा है, तो ये OH जिससे जुड़ा है वो है अल्फा, और उसके बगल वाला है बीटा। तो याद रखिएगा, अल्फा से निकलेगा OH, क्या निकलेगा OH, और बीटा से निकलेगा H, और ये दोनों क्या बन जाएंगे, जल, और यही निकल जाएगा बाहर। कहाँ निकल जाएगा, बाहर। तो यहाँ से OH को निकालू और वहां से H को, तो देखिए ये जो CH3 था क्या हो गया, CH2, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ CH2, ये OH भी निकल गया, यहाँ क्या हो गया, जल। अब इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, यहाँ हो जाता है डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन गया, एथीन। तो जब भी आपको एल्कोहल से कोई एल्कीन बनाना रहेगा तो निर्जलीकरण प्रयोग कीजिएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर क्या बनेगा, तो देखिए ये तो है अल्फा, क्या है ये अल्फा, और ये भी है बीटा, और ये भी है बीटा। तो चाहे जहां से H निकाल दीजिए और उसका OH। देखिए ये क्या हो रहा है, ये ना जैसे ही ब्रांच बढ़ जाती है तो और कमजोर एसिड भी ले लेते हैं, तब भी ये हो जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल लिए हैं तो हो ही रहा है, कमजोर एसिड ले लेंगे तब भी यहाँ पर जल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 ऐसे ही, और ये हो गया CH, तो यहाँ से OH गया और यहाँ से H, तो ये डबल बॉन्ड क्या बन गया, CH2, और इधर में जल। तो ये क्या है, इसको कहते हैं प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। अब जैसे एक ब्रांच और बढ़ी तो कम भी, देखिए और कमजोर एसिड ले लिए, 20% H3PO4, इसका क्या नाम है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। यहाँ 80% लिए थे, यहाँ 20%। तो अब क्या बन जाएगा, देखिए ये है CH3 और ये C, तो ये क्या है, ये है अल्फा, और एक चाहे जिसको बीटा मान लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर क्या, CH3, और यहाँ पर भी क्या, CH3, और इसके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, प्लस H2O। यही क्या था, निर्जलीकरण, यानी जल बाहर निकल जा रहा है। तो एल्कोहल से एल्कीन बनाना रहेगा तो यही विधि प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसका क्या करेंगे आप लोग, इसका लेंगे स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला देखते हैं इसकी क्रिया विधि। देखिए ये जो H2SO4 था, ये H2SO4 टूट जाता है किसमें, H प्लस में, किसमें, H प्लस में। इसको थोड़ा ऐसे समझिए, इस H2SO4 को हम ये लिख सकता हूँ, HSO4 लिख सकता हूँ कि नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिए, तो ये बन क्या जाएगा, H प्लस, और प्लस में HSO4, क्या, HSO4 माइनस। तो ये जो प्लस वाला है इस पर आक्रमण कर देगा, प्लस वाला क्या किया, इस पर आक्रमण किया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, ले लेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा, प्लस किस पर आ गया, वैसे तो H पे था, अब वहां जुड़ गया तो किस पर चला गया, ऑक्सीजन पे। तो देखिए CH3 CH2, और यहाँ O है, यहाँ पर क्या आ गया, H, और एक H पहले से आ रहा है, और इस पर क्या आ गया, इस पर आ गया प्लस का चार्ज। क्या आ गया, प्लस का चार्ज। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी का यहाँ वाला जो बांड है ये इसको क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इस पर तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस मिलकर कट जाएगा, तो आगे ये बनेगा क्या, ये हो जाएगा CH3 CH2, और इस पर क्या है, प्लस, और इधर बाहर क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। अब देखिए इस CH3 को हम ये लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या, CH2, और इधर लिख दूँ H, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाँ लिख सकता हूँ। अब ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि अब इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये देखिए इस पर CH2 और इधर भी CH2, इस पर प्लस है, इस पर माइनस, तो इनके बीच एक और बांड आ जाएगा, और H प्लस ये बाहर, प्लस में H प्लस बाहर निकल गया। तो ये इसका मैकेनिज्म था। तो क्वेश्चन पूछता है क्या, कि निर्जलीकरण की अब क्रिया विधि या क्रिया विधि लिखिए। ये 2023 में पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक स्पेशल नोट्स जानते रहिए, जब भी हम क्या करते हैं एल्कोहल की संख्या बढ़ाएं और तापमान कम कर दें तो क्या होता है, इससे डायरेक्ट एस्टर बन जाएगा, ईथर बन जाता है। तो एल्कोहल से क्या बन जाएगा, एल्कोहल से बन जाता है ईथर। देखिए ये जो है C2H5 रहने दीजिए, C2H5। अब यहाँ का O ले लीजिए, इधर का OH ले लीजिए, क्या बन जाएगा, यहाँ का अगर O ले लीजिए और इधर का OH ले लीजिए तो क्या बनेगा, जल। यानी यहाँ O और वो जो C2H5 है यहीं लाकर जोड़ दीजिए, ये भी क्या है, निर्जलीकरण। लेकिन ये कब हुआ, तो ये नोट पॉइंट में जानते रहिए, स्पेशल केस है ये। क्या है, स्पेशल केस। ये क्या बना है, इसको कहते हैं ईथर। क्या है, ईथर। नाम है डाई एथिल ईथर, 2 ठो एथिल है तो ये ईथर है। तो अब क्या करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट हम समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीकरण, यानी अब ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो होता क्या है, याद रखिएगा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल, तो वो बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो वो बनाता है कीटोन। क्या बनाएगा, कीटोन। ये देखिए क्या है, 1 डिग्री एल्डिहाइड। तो अब इसमें क्या होता है, ये OH जिससे जुड़ा है ये क्या है, अल्फा, और बगल वाला क्या है, बीटा। तो यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, देखिए यहाँ एक H तो जाता है OH समूह से, कहाँ जाएगा, एक H जाएगा OH समूह से, और एक H चला जाता है, एक मिनट, अच्छा एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, चलिए देखिए 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 देखो देखो, चलिए देखिए, ये जहाँ OH है, एक H यहाँ OH से निकल जाएगा और एक अल्फा से निकलेगा। तो कहाँ से निकलता है, तो यहाँ OH से एक H बाहर हो जाएगा माइनस, और एक अल्फा वाले से हो जाएगा H माइनस, यानी H2 क्या हो जाएगा, यहाँ बाहर निकल जाएगा। तो आपने पढ़ा है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो देखिए इसमें कार्बन गिन लीजिए कितना है, 1 2, यानी 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनेगा 2 कार्बन वाला, यानी CH3 हो गया, और CHO कर दीजिए, 2 डिग्री वाला बन गया कि नहीं, यही क्या है, एल्डिहाइड। अच्छा इसी को अगर और गर्म कर देंगे ना तो ये बन जाएगा CH3COH। तो देखिए एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी यहाँ एथेनॉल से एसिटल्डिहाइड बना, इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और तनिक गर्म कर दे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बन जाता है। अब यहाँ 2 डिग्री है तो 2 डिग्री से क्या बनेगा, कीटोन। तो एक H यहाँ से निकालना है, एक अल्फा वाले से, तो एक देखिए क्या है, CH3। अब यहाँ CH है तो H गायब कर दीजिए, क्यों, क्योंकि वहाँ निकालना है। और यहाँ डबल बॉन्ड O है तो OH है तो H गायब कर दीजिए। ये देखिए क्या हो गया, एसीटोन। क्या कहते हैं इसको, एसीटोन। तो क्या बन गया, प्रोपेनॉल से ये क्या है, एसीटोन। अब एक बात याद रखिए, ये एक प्रकार का कीटोन है। अगर हम प्रबल ऑक्सीकारक लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक जब भी लेंगे तो ये एल्डिहाइड कीटोन में नहीं बदलेगा, बल्कि ये सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। 2 कार्बन है तो देखिए CH3COOH, तो ये क्या हो गया, एसिटिक अम्ल, सिरका में पाया जाता है। और जो तृतीयक एल्कोहल है ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं देता, तृतीयक एल्कोहल ऑक्सीकरण क्रिया ना दे तो छाप लो भैया। चलो हो गया। समझते हैं अगला, अगला क्या है, अगला है कॉपर। और ये क्या है, बी हाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन बाहर यहाँ निकलेगा, क्या, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो अब कैसे हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, देखो समझो, एक को यहाँ से ले लो और एक को बगलियां वाले से, एक का मिनट, तो ए हाँ, तो यहाँ पर भी क्या होता है, एक अल्फा से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा हाइड्रोजन। तो एक OH समूह से जाएगा और एक अल्फा से, तो क्या बन जाएगा, तो देखिए जब भी प्राइमरी एल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 कार्बन है, CH3 CHO, और प्लस में H2। इधर क्या है, इधर भी Cu रहेगा और कंडीशन सेम। तो ये क्या है, CH3, फिर CH, एक यहाँ से हाइड्रोजन भाग गया, इधर CH3, यहाँ पर O बना दीजिए, ये हो गया कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। प्लस में क्या रहेगा, H2। और तो यहाँ पर जो ये तृतीयक है, इसमें देखिए अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब भी तृतीयक एल्कोहल का क्या कराते हैं, बी हाइड्रोजनीकरण, तो वो एल्कीन बना लेता है। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ बीटा वाले से निकालेगा और एक यहाँ से, तो क्या बनेगा, CH3 है ही, यहाँ C, ये भी CH3 ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पर ये हो जाता है CH2, और प्लस में H2। क्या हो गया,
H2, तो छाप लीजिए को जल्दी से। ठीक है, यहाँ से H2 बाहर निकल जाता है कहाँ? ठीक, चलिए ये क्या था? ये था। अब कुछ उसकी अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, तो अन्य अभिक्रियाओं को भी हम समझते हैं जरा तन। चलिए, अल्कोहल की कुछ अन्य अभिक्रियाएं आपको जब हेलो एल्केन बता रहे थे बनाने की विधि, तो उसमें पहला बताए थे अल्कोहल से क्रिया, या शायद आखिरी वाला, तो ये वही का स्क्रीनशॉट है। तो जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे और वीडियो खोलेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधि, वहां आपको ये सब रिएक्शन मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या किया गया है, अल्कोहल की क्रिया किससे कराए हैं? तो अल्कोहल की क्रिया यहाँ करा दिए हैं एसिड से। किससे? एसिड से। HCl से बन गया है RCl। यहाँ एल्कोहल की क्रिया, तो ये सब तो पहले वीडियो में भी देख सकते हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये डार्जेन अपक्रिया। जब भी एल्कोहल का SOCl2 से कराते हैं तो ये बनता है RClCO2HCl। तो ये वीडियो पिछला में देख लीजिएगा, बाकी तो आपको पता ही है, ये डार्जेन अपक्रिया थी। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।